हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लाया हूं, वो भी एप्लीकेशन पर आधारित है। आप लोग डिमांड कर रहे थे सर एप्लीकेशन बना दीजिए, सर एप्लीकेशन बना दीजिए, तो आज मैं आपके लिए एप्लीकेशन बना दिया हूं। तो आइए हम एप्लीकेशन को देखते हैं, कौन सा एप्लीकेशन आज आपके लिए है। तो आज के लिए आपका एप्लीकेशन है फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन का मतलब फुल फी यानी पूरी तरह से फीस, कंसेशन माने रियायत हो जाए यानी माफ हो जाए, यानी फुल फी कंसेशन यानी पूरा फीसिया माफ हो जाए, इस बात पर एप्लीकेशन है। तो ये एग्जाम में दावोदाव पूछता है, आप इसको पढ़ ही डालना, एकदम बिल्कुल नोट बना के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। परीक्षा में अच्छे से लिखोगे और जिस तरह से मैं बताया हूं इसी तरह से लिखोगे तब काम चलने वाला है, वरना परीक्षा में नंबर नहीं मिलेगा। आज एक दो बातें और भी जो रहस्यमयी बातें हैं इस एप्लीकेशन को पढ़ाते समय लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से रेडी रहना पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा एप्लीकेशन है फुल फी कंसेशन यानी शुल्क माफी पर। तो आप एप्लीकेशन लिखना कहां से प्रारंभ करोगे? टू द प्रिंसिपल बापू इंटर कॉलेज पीपीएच गोरखपुर। ये तो मैंने अपने कॉलेज का नाम लिख दिया, लेकिन आप लोग अपने अपने कॉलेज का नाम लिखोगे और बेहतरीन और सुंदर ढंग से लिखोगे। तो आगे बढ़िए, अब यहां से लिखना पड़ोगे, लिखना प्रारंभ करोगे सर। अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल या मैडम होंगी तो ये बात ध्यान रखिएगा, सर यानी सर होंगे तब, अगर मैडम होंगे तो मैडम लिखना। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े आदर के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं भाई? आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, ऑफ क्लास 10th है, मैं कक्षा 10 सेक्शन ए का विद्यार्थी हूं। भाई तमाम स्कूलों में कई कई सेक्शन चलता है, तो आप भी किस कक्षा 10 के सेक्शन ए के विद्यार्थी हो। और आगे क्या? माई फादर, भाई आप फीस माफी पे चाहते हो, फीस माफ करवाना चाहते हो, तो गरीब तो बनना पड़ेगा। अगर गरीब नहीं रहोगे तो फीस माफ होने वाली नहीं है। अब आगे बच्चा क्या लिखता है? माई फादर, मेरे पिताजी, इज माने है क्या है? ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान है। सो माने इसलिए, ही माने वह, इज अनेबल माने अयोग्य है, यानी उस लायक नहीं है जिससे टू पे माई स्कूल फी, जिससे वो मेरे स्कूल का फीस जमा कर सकें। मेरे पिताजी गरीब हैं इसलिए। आगे, आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट, अब विद्यार्थी कहता है फीस तो माफ करिए, सर या मैडम को एप्लीकेशन लिखकर कहता है कि फीस तो माफ करिए, कारण बता रहा बच्चा, पिताजी गरीब हैं। आगे, आई एम ए ब्राइट स्टूडेंट, मैं एक बुद्धिमान विद्यार्थी हूं, ऑफ योर स्कूल, बच्चा कहता है कि मैं आपके विद्यालय का मैं एक बुद्धिमान विद्यार्थी हूं। आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट, मैं सदैव प्रथम आता हूं। स्टैंड फर्स्ट माने होता है प्रथम आना, आप भी स्कूल में स्टैंड फर्स्ट होते होंगे तभी एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट, मैं सदैव प्रथम आता हूं। इन माई क्लास, अपनी कक्षा में, मैं अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता हूं। आगे बढ़े। आई माने मैं, देयरफॉर माने इसलिए, रिक्वेस्ट यू माने आपसे विनती करता हूं, टू ग्रांट मी, ग्रांट मी माने मुझे परमिशन दें। फुल फी कंसेशन माने पूरा शुल्क माफी का, ऑन द ग्राउंड्स माने के आधार पर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माने के आधार पर, कौन सा आधार? पॉवर्टी माने गरीबी का, एंड मेरिट माने योग्यता का। क्योंकि बच्चा कहता है कि मेरे जीवन में गरीबी है और लेकिन मैं काफी अच्छी मेरी योग्यता है, मैं सदैव परीक्षा में प्रथम आता हूं, इसलिए मेरी फीस माफ की जाए। आगे क्या कहता बच्चा? आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं कृतज्ञ होऊंगा, टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपका दयालुता के कार्य के कारण मैं आपका आभारी रहूंगा, इसलिए आप मेरी फीस माफ करें। आगे देखें, यहां लास्ट में आप लिखेंगे डेथ, किस तारीख को आप लिख रहे हैं वो डेट लिखेंगे। इधर देखिए, योर ओबीडियंटली एक्स वाई जेड, अगर इस तरह से आप एक्स वाई जेड करते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन आप स्कूल में हैं, सर या प्रिंसिपल या मैम को लिखते हैं, तो उस समय आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अपना नेम लिखना पड़ेगा, क्लास लिखना पड़ेगा, सेक्शन लिखना पड़ेगा, रोल नंबर लिखना पड़ेगा, और यहां तक लास्ट में आपको मोबाइल नंबर भी लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं कहा हूं कि लास्ट में एक खास बात बताऊंगा, वो बात कौन सी चीज है, ध्यान समझिए। अब यहां पर बच्चे गलतियां कहां करते हैं? बच्चे ऊट तरीके से लिख देते हैं, यानी उल्टा पुल्टा तरीके से लिख देते हैं। आपको नहीं लिखना, ध्यान से टू लिखना है। टू के बाद क्या है? टू के नीचे सर, सर के बाद देखिए
यहां से एक आपका लाइन बन रहा है, यहां बन रहा है, ये सेट रखिएगा। फिर आप देखिए यहां से यहां तक तीनों लाइन सेट है, फिर उसी के नीचे सेम टू सेम यहां है, फिर इसके नीचे आपको मिलेगा यहां पर, ध्यान से देखिएगा, फिर इसके नीचे आपको मिलेगा यहां पर, इसके नीचे आप इसको लिख दीजिए डेट। यानी ये लाइन भी सीधी होनी चाहिए, तभी जाकर के आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिलने वाला है। बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं और सही से नहीं लिखते हैं, तो परीक्षा में नंबर खाक मिलेगा। आप सदैव साफ सुथरा लिखिए, लेकिन खास बात हमारी वही है, बच्चे जो गलती करते हैं, आपका एप्लीकेशन देखिए पूरे बोर्ड पे केवल एक एप्लीकेशन मैंने लिखा है, आपके लिए केवल एक एप्लीकेशन लिखा है पूरे बोर्ड पे। आप क्या गलती करते हो एग्जाम में एप्लीकेशन तो लिखते हो, लेकिन आधा पेज पे दूसरे वाला, यानी आधा एप्लीकेशन दूसरे पेज पर और आधा एप्लीकेशन दूसरे पेज पर लिख देते हो। ये सबसे गलत बात है। जब भी लिखो एक पेज पर लिखो, यानी एप्लीकेशन शुरू से स्टार्ट करिए जैसे मैंने लिखा, और एक पेज पे ही खत्म कर दीजिए, तब आप अच्छे विद्यार्थी हो और एग्जामिनर आपका कॉपी देखते ही जान जाएगा कि बच्चा इंटेलिजेंट है, इसको नंबर आधा नहीं पूरा देना है। क्योंकि अच्छी तरह से जो बच्चे लिखते हैं उन्हें नंबर पूरा मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो मैंने आपके लिए शानदार एप्लीकेशन जो कि फुल फी कंसेशन पे था और समाप्त होता है, बस एक बात और कहना चाहूंगा कि आप इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। जय हिंद दोस्तों।